पार्वती जी के 3 प्रश्न। पहला, दुखी इंसान को कष्ट क्यों मिलता है? और नंबर 2, कर्मों का फल कैसे मिलता है? नंबर 3, गरीब अमीर क्यों नहीं होता? एक कीड़े का दर्द। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो ध्यान देते हैं इस कहानी की तरफ। एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ में पद यात्रा के लिए, भ्रमण के लिए निकली। दोस्तों, विश्व में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद पार्वती माता थक गईं और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहने लगी। अब जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से विश्राम करने के लिए प्रार्थना की तो भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हाँ भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाह उन चींटियों की कतार पर टिक गई जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं। और चींटियों के बीच रास्ते में एक कीड़ा पड़ा जिसको सभी चींटियां मिलकर के काट रही थीं, जिसकी वजह से उस कीड़े का बहुत ही कष्ट हो रहा था, बहुत ही दर्द हो रहा था। वो कीड़ा दर्द के मारे बहुत ही परेशान हो रहा था। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, कीड़ा अपनी रक्षा करने के लिए असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्याधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। दोस्तों, पार्वती माता यह दृश्य देख रही थी और फिर दुखी होने लगी। अब माता पार्वती ने विचार किया कि कैसे भी करके इस कीड़े का दर्द हमें मिटाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पार्वती माता खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, इस कीड़े को सभी चींटियां मिलकर के काट रही हैं और ये कीड़ा बहुत ही परेशान हो रहा है। जब भगवान शिव ने खड़े होकर उस कीड़े की ओर देखा तो उन्होंने पार्वती को समझाया, देखो पार्वती, यह कीड़ा किसी पीड़ा से परेशान नहीं, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। दोस्तों, लेकिन पार्वती माता अपने कोमल हृदय से इस कठोर पीड़ा दृश्य को देख करके काफ़ी दुखी हो रही थी। तो भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव उन्हें यही समझाते रहे कि इस कीड़े पर ध्यान मत दो, अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जब माता पार्वती भगवान शिव से कीड़े के दर्द को मिटाने के लिए बार बार प्रार्थना करती रहीं तो भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती से कहा, चलो यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चलते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान यहाँ से हट जाए। दोस्तों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर दी और वो कहने लगी, मैं जब तक आपके साथ आगे नहीं बढ़ूंगी, जब तक कि आप इस कीड़े के दर्द को मिटा नहीं देते, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। दोस्तों, अब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती, ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ, इसके लिए कष्टों का निवारण कर रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि यह कीड़ा बाद में कुछ गड़बड़ करे तो फिर मुझे दोष मत देना। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को, राजा और चींटियों को प्रजा बना करके एक सुंदर नगरी बना दी। और फिर जब सब कुछ बन करके तैयार हो गया तो भगवान शिव ने फिर उस कीड़े से कहा, भाई अब तू जा और इन चींटियों के साथ राजा बन करके राज कर। दोस्तों, गौर करें, लेकिन वो राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। जब वो कीड़ा एक राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ गया तो वो माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर के उनका हाथ पकड़ने लगा और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी है, वन में भटकने वाला है, एक साधारण सा पुरुष है, तेरे साथ ये सुंदरी स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, इसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। दोस्तों, जब वो कीड़ा राजा बना तो कहने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की पत्नी। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो कीड़ा राजा के रूप में भगवान शिव से कहने लगा, अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा। अब ये सुंदरी स्त्री केवल मेरी ही
रानी बनेगी। तेरा क्या भरोसा, तू तो योगी है, आज यहाँ और कल कहीं दूसरे स्थान पर होगा। दोस्तों, भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और उससे यह बोला कि यह मेरी पत्नी है और तू अपना राजपाट संभाल, तुझे तो हजारों रूपवती मिल जाएंगी। दोस्तों, भगवान शिव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अटका रहा। तो फिर भगवान शिव ने उस राजा से कहा, चलो ठीक है, तुम इनको रानी बना लो और मैं यहाँ से जाता हूँ। अब दोस्तों, ये बात सुनकर के माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। तो भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में आकर के ये कुछ गड़बड़ी करता है तो फिर मुझे दोष मत देना। दोस्तों, माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें जो मैं इस कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई कि यह घमंडी और एक चरित्रहीन मानव है, अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। क्रूर मानव से अवश्य ही अपने जीवन में बहुत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, जब माता पार्वती कर्मों के सिद्धांत को समझ गईं तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे पार्वती, अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम कर्म के सिद्धांत को पहचान चुकी हो। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। वो जैसे कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह कीड़ा भी पूर्व जन्म में एक राजा था और इससे बहुत पाप किए थे। इसकी वजह से इसे कीड़े के जन्म मिला और इसे अनेकों चींटियां मिलकर के एक साथ में काट रही की वजह से इसे दर्द हो रहा था और ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था और दर्द की वजह से परेशान हो रहा था, क्योंकि ये अपने कर्मों का फल भोग रहा था। दोस्तों, इस संसार में बहुत लोग हैं। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने फिर पुनः अपनी शक्तियों से पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बना करके उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। दोस्तों, अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण करने के लिए पुनः प्रस्थान करने लगी और वहाँ से आगे की ओर बढ़ गई। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कर्म का फल निश्चय ही भोगना पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए और हमारे जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले घंटी के बटन को अवश्य दबा दें और एक लाइक करके वीडियो के लिए शेयर कर दें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।